सीजी टेक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस वैकेंसी का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, आखिरकार वो वैकेंसी आ ही गई है। इस थंबनेल को तो देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वैकेंसी का जितना भी डिटेल्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो चैनल में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी, जिसे हम जूनियर एसोसिएट्स भी कहते हैं। तो पूरी वैकेंसी का जो टोटल करेंगे तो वो है 90124, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी वैकेंसी में इतनी वैकेंसीज आने के लिए। और ये जो वैकेंसी है वह सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, यह पूरे ऑल इंडिया के लिए है। तो आप अपने स्टेट्स के हिसाब से इस वैकेंसी को में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की करके एक गवर्नमेंट जॉब आप अपने ले सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की। तो इसमें जो अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट है वो है 11 अगस्त 2026। 11 अगस्त 2026 से आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं और कब तक भर सकते हैं वह है 31 अगस्त 2026 तक। ये जो वैकेंसी है इसका जो एग्ज़ाम है वह 2 फेज़ में होगा, मतलब 2 चरण में होगा। पहले तो होगा प्री, फिर होगा मेंस। तो इसका जो प्री का जो डेट इस नोटिफिकेशन में बताया गया है वह है सितंबर जो होगा सितंबर 2026। इसमें इसका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वह होगा। और जो मेंस के लिए इसमें डेट बताया गया है वह है नवंबर 2026। तो मेंस जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करते हैं उसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम आपको देना होगा वह होगा नवंबर में। तो चलिए हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें जो प्री का जो सिलेबस है वह है इंग्लिश, जो कितने मार्क्स के आएंगे वो आएंगे 30 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वह आएगा 35 मार्क्स का, और जो रीजनिंग आएगा वह आएगा 35 मार्क्स का। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको सिर्फ 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी इतनी तगड़ी करिएगा कि आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। देखिए कितना कम टाइम दिया हुआ है 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसमें प्री में ऐसा भी बांट दिया गया है कि आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाने हैं इंग्लिश के, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाने हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के मतलब मैथ्स के, और 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस बनाने हैं रीजनिंग के। देखिए इसमें टाइमिंग भी ऐसे बांट दिए गए हैं, तो आप अपनी तैयारी करें। तो इसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वह थोड़े आसानी से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने में आपको मदद मिल जाएगी। उसके बाद मेंस का भी दिया हुआ है। तो मेंस का जो एग्ज़ाम है वह भी 2 फेज़ में होगा, एक तो पहला और एक दूसरा। तो इसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो मेंस का सिलेबस दिया हुआ है, तो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 फेज़ में होगा। पहले फेज़ में होगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें कितने क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चन, जो कितने मार्क्स के होंगे 50 मार्क्स के। और इसका भी टाइम बता गया है यहाँ पे, वह है 35 मिनट। फिर जनरल इंग्लिश होगा जो 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स होंगे, और इसके लिए आपको 35 मिनट्स दिया जाएगा। फिर उसके बाद होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो 50 क्वेश्चंस होंगे और 45 मिनट इसमें आपको मिलेंगे। फिर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों आएगा, जो कितने टाइम दिया जाएगा आपको, उसके लिए दिया जाएगा आपको 45 मिनट्स। इसमें क्वेश्चंस 50 हैं बट इसका जो मार्क्स है वह 60 है। पूरे टोटल क्वेश्चन होंगे 190 और मार्क्स होगा उसमें
200। इसके लिए आपको 2 घंटे और 40 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो फेज़ 3 का एग्ज़ाम होगा वो होगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें नॉन वर्बल टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 3 पैसेज होंगे और उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, और सब्जेक्टिव जो होगा उसमें भी 3 पैसेज होंगे और उसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे, जो 15-15 मार्क्स के होंगे। और वर्बल टेस्ट होगा, वह होगा आपका 20 मार्क्स का। जो फेज़ 3 का एग्ज़ाम होगा वह सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसमें सिर्फ आपको यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जो कि आपके प्री और मेंस होने के बाद यह एग्ज़ाम होगा। पर जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है प्री का और मेंस का, इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो का। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वह प्री का हो या मेंस का हो, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। और आपका जो इस सिलेक्शन होगा वह 1 सीट पे 10 कैंडिडेट्स के लिए होगा, तो आप अपनी तैयारी उसी के हिसाब से करिएगा। इसका जो पे स्केल है वह है 24,050 से लेके 64,480 तक। जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वह होगी 24,050। इसमें आपको महंगाई भत्ता और बाकी 1-2 चीज़ें हैं जो और मिलेगी, तो मिनिमम आपको 30 से 35 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। देखिए यहाँ पर एक और दिया हुआ है, जैसे ही आपका कॉल लेटर आता है, एडमिट कार्ड आता है, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एटलीस्ट आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाने हैं। उसके जो सेम हो आपके, जो आपने जब अप्लाई किया हो उस टाइम, और जब आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है और आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास मिनिमम 8 फोटोग्राफ होने चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर पे स्केल में जो स्टार्टिंग बेसिक पे दिया हुआ है वह 26,730 दिया हुआ है। तो 24,000 जो 50 है वो एडवांस इंक्रीमेंट एज ग्रेजुएट्स है। आपको मिनिमम 30,000 आपको पर मंथ बेसिक सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। देखिए इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जो एजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें एज लिमिट जो है वो आपको 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से आपकी जो उम्र है वह 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 20 से 28 साल मिनिमम। तो 28 साल के बाद वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पर आप अपने जो एज रिलैक्सेशन है, तो आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 28 में 3 साल आप प्लस कर लीजिए। मिनिमम 31 ईयर्स तक ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी वाले 5 ईयर्स बढ़ा के कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी वाले 13 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी वाले 15 ईयर। बाकी जो इधर और दिया हुआ है उसमें अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो रूल और क्राइटेरिया है वह दिया गया है। तो आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप किसी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर का जो क्राइटेरिया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो कहाँ पर मिलेगी आपको? sbi.co.in पे। आप अपने स्टेट के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर को देख सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है वह है भिलाई, बिलासपुर और रायपुर। इन तीनों जगह पे इसका एग्ज़ाम होगा। जितनी भी बेसिक डिटेल्स थी इस वैकेंसी के बारे में वो सभी डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी बहुत सारी वैकेंसीज है जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं वो आएंगे, तो आप तक वो पहुंच जाएंगे और आप आसानी से उसके डिटेल्स जान के उस पर अप्लाई कर सकते हैं।